मुझे तुमसे सिर्फ बच्चा चाहिए। ये शब्द नहीं थे, ये किसी की जिंदगी पर चलाया गया वो हथौड़ा था, जिसकी आवाज गूंजकर हवेली की मोटी दीवारों से टकरा रही थी। इरा का शरीर कांप गया। राजगढ़ हवेली के उस बड़े से कमरे में, जहां झूमर की रोशनी सोने जैसी चमक रही थी, वही एक लड़की का सपना टूटकर फर्श पर बिखर रहा था। वीर प्रताप सिंह, राजगढ़ खानदान का इकलौता वारिस, उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ना शर्म थी, ना पछतावा। जिस दिन तुम मुझे वारिस दे दोगी, वीर ने ठंडे लहजे में कहा, उस दिन तुम्हें इस हवेली से निकाल दिया जाएगा और मेरी पहली पत्नी समीरा वापस आएगी। इरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। वीर आगे बोला, समीरा मां नहीं बन सकी, पर तुम्हारी वजह से उसकी गोद भर जाएगी। ये कहते हुए उसने इरा की तरफ ऐसे देखा जैसे वो इंसान नहीं, सिर्फ एक जरिया हो। इरा वही लड़की थी जिसे वीर ने इसलिए चुना था क्योंकि वो गरीब थी, शहर से बहुत दूर, एक छोटे से गांव में रहने वाली, बुआ की बेटी, जहां सपने भी सोच समझ कर देखे जाते थे। फ्लैशबैक, जब वीर ने अपनी मां से सुना था, बेटा खानदान को वारिस चाहिए, तो उसके भीतर इंसान मर गया था और एक निर्दयी वारिस जिंदा हो गया। उसने सीधा फोन किया, बुआ मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। उधर सन्नाटा, फिर कांपती आवाज, बेटा वो तो अभी बहुत छोटी है और हम गरीब लोग। गरीबी ही तो वजह है। वीर ने बेरमी से कहा, मैं 20 लाख दूंगा, बस एक शर्त है, मुझे वारिस चाहिए। फोन के उस पार मां और बेटी दोनों रो रहे थे, लेकिन गरीबी इंसान की ममता से ज्यादा जोरदार होती है और सौदा तय हो गया। इरा सफेद लहंगे में, किसी डरी हुई चिड़िया जैसी, वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, उम्मीद थी, लेकिन वीर ने पहला ही वाक्य ऐसा बोला कि उसकी उम्मीद वही दम तोड़ गई। ये शादी नहीं है, वीर ने कहा, ये एक डील है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सपने, सब बेकार है। इरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आप मुझसे कभी प्यार करेंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। वीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं सिर्फ समीरा से प्यार करता हूं, तुम सिर्फ एक जरूरत हो। उस रात हवेली में रोशनी थी, लेकिन एक लड़की के दिल में हमेशा के लिए अंधेरा उतर गया। दिन गुजरने लगे। इरा ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप किचन में काम करती, नजरें झुकाए रहती, और वीर हर दिन थोड़ा और निर्दयी होता गया। एक दिन गर्म पानी से उसका हाथ जल गया। वीर ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसके भीतर कुछ हिला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ध्यान रखा करो, उसने रूखेपन से कहा, इस घर का वारिस तुम्हारी जिम्मेदारी है। इरा ने सिर झुका लिया। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, वो प्रेग्नेंट है। वीर ने राहत की सांस ली। उसका मकसद पूरा हो रहा था। लेकिन इरा के चेहरे पर मां बनने की जो चमक थी, वो वीर के दिल में अजीब सी चुभन छोड़ गई। उसे नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। राजगढ़ हवेली में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इरा के शरीर में एक नई जिंदगी पल रही थी, और वीर प्रताप सिंह के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वो हर सुबह उठता और बिना चाहे भी उसकी निगाह सबसे पहले इरा के पेट पर चली जाती, जैसे वहां सिर्फ बच्चा नहीं, उसका अपना कोई हिस्सा सांस ले रहा हो। लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता। ये सिर्फ वारिस है, वो खुद से दोहराता, भावनाओं की कोई जगह नहीं। अब वीर इरा को अकेला नहीं छोड़ता था। डॉक्टर, दवाइयां, खाना, सब कुछ समय पर, लेकिन उसका लहजा अब भी ठंडा था। ध्यान रखो, वो कहता, अगर कुछ हुआ तो खानदान का नुकसान होगा। इरा चुपचाप सुन लेती,
वो अब रोती नहीं थी। उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। मां बनने की शांति। एक शाम इरा हवेली की पुरानी सीढ़ियों से उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। इरा, वीर की आवाज खुद उसके मुंह से निकल गई। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। दोनों बहुत पास थे, इतने पास कि वीर उसकी सांसों की घबराहट महसूस कर सका। उसका हाथ अनजाने में इरा के पेट पर चला गया। अंदर से हल्की सी हरकत हुई। वीर का दिल जोर से धड़क उठा। पहली बार उसने अपने वारिस को महसूस किया, एक पिता की तरह। लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पीछे खींच लिया। लापरवाही मत किया करो, उसने गुस्से में कहा। यह तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। इरा ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं ख्याल रखूंगी, वो बोली, अपने बच्चे का भी और आपका भी। वीर को यह मुस्कान खतरनाक लगी, क्योंकि वो उसकी सख्ती को पिघला रही थी। उसी रात वीर ने वो शब्द कह दिए जो किसी भी औरत की रूह तोड़ सकते थे। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये समीरा और मेरा है। मैंने तुम्हारी कोख से इसे लिया है। इरा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वो रोई नहीं। बस धीरे से बोली, अगर यही सच है तो मैं इसे निभाऊंगी। उसका ये सब्र वीर के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। एक रात इरा नींद में कराह रही थी। दर्द वीर ने देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पास बैठ गया। डॉक्टर की बताई बात याद आई। उसने हिम्मत करके धीरे से हाथ इरा के पेट पर रखा। फिर वही हरकत, इस बार ज्यादा साफ। वीर की आंखें भर आई। उसने पहली बार दिल से कुछ महसूस किया। इरा की सांसें शांत हो गई। उसका हाथ अपने आप वीर के हाथ पर आ गया। वो पल सच्चा था, लेकिन वीर डर गया। उसने हाथ झटके से हटा लिया। नाटक मत किया करो, उसने झूठा गुस्सा दिखाया। ये मेरी जिम्मेदारी है, प्यार नहीं। इरा ने आंखें खोलकर देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी, जो फिर टूट गई। इरा के हर सब्र में वीर को समीरा की कमी दिखने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कमी असल में सच्चाई की थी। इरा अब ज्यादातर चुप रहती, अपने बच्चे से खामोशी में बातें करती, और वीर हर दिन खुद से लड़ता। डिलीवरी का वक्त पास आ रहा था। हवेली में तैयारियां थी, लेकिन वीर के दिल में अशांति। कहीं अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर सब झूठ निकला तो? और उसे नहीं पता था कि सच्चाई उसके सबसे करीब खड़ी है। जब सच ने झूठ की नींव तोड़ दी, राजगढ़ हवेली उस सुबह असामान्य रूप से शांत थी। इरा दर्द से जूझ रही थी। उसकी दबी हुई कराहे कमरे की दीवारों से टकराकर वीर प्रताप सिंह के दिल में उतर रही थी। पहली बार उसने किसी और के दर्द को अपनी सांसों में महसूस किया। वीर साहब, इरा ने कांपती आवाज में पूछा, बच्चा ठीक होगा ना? उस सवाल में अपना डर नहीं था, बस बच्चे की चिंता थी। वीर का कलेजा कांप गया। हां, सब ठीक होगा, उसके मुंह से अपने आप निकल गया। उसने पहली बार इरा का माथा छू लिया, और उसी पल उसे एहसास हुआ वो झूठ बोलते बोलते इंसान होना भूल चुका था। डॉक्टरों ने इरा को अंदर ले लिया। वीर बाहर बैठा, एक एक सेकंड गिन रहा था। समीरा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वो खुद से कह रहा था, लेकिन दिल भीतर से इस झूठ को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी एक आवाज, नन्हे बच्चे के रोने की। डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, उन्होंने कहा। बेटा हुआ है, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो जीत गया था, लेकिन उसे लगा जैसे सब कुछ हार गया हो। वीर कमरे में गया। इरा थकी हुई थी,
लेकिन उसकी आंखों में असीम सुकून था। उसने बच्चे को सीने से लगा रखा था। एक सच्ची मां की तरह वीर ने बच्चे को गोद में लिया। उस नन्हे से वजूद ने उसके दिल की सारी सख्ती तोड़ दी। तुमने अपना वादा निभा दिया, वीर ने भारी आवाज में कहा। अब तुम आजाद हो। पैसे तुम्हारे खाते में पहुंच चुके हैं। इरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना शिकायत थी, ना लालच। मैं बस बच्चे को आखिरी बार देख लूं, उसने कहा, फिर चली जाऊंगी। वीर वहां से निकल गया। उसे अब समीरा को लेने जाना था। वीर जैसे ही समीरा के कमरे के बाहर पहुंचा, वो रुक गया। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने उसे सालों तक बेवकूफ बनाया, समीरा कह रही थी। मुझे मां बनना ही नहीं था। मैं तो जानबूझकर दवाइयां लेती थी। वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उस गरीब लड़की ने बच्चा दे दिया। समीरा बोली, मैं आराम से मालकिन बन जाऊंगी। वीर के हाथ से मोबाइल गिर गया। ये वही औरत थी जिसके लिए उसने इरा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वीर बिना कुछ कहे वापस अस्पताल भागा। उसके अंदर पहली बार शर्म थी। कमरे का दरवाजा खोला। इरा बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। वीर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं अंधा था, जिसे प्यार समझा वो धोखा था। उसने सारी सच्चाई बता दी। इरा चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, मुझे पता था एक दिन सच सामने आएगा, इसीलिए मैं खामोश रही। उसकी ये खामोशी वीर के लिए सबसे बड़ी सजा थी। मैं तुमसे बच्चे की वजह से नहीं, वीर ने कहा, तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम इंसान हो। इरा ने बच्चे को उसकी गोद में दिया। ये बच्चा हमारा है, उसने कहा। वीर ने उसी दिन समीरा से रिश्ता खत्म कर दिया। कानूनी कार्रवाई हुई। राजगढ़ हवेली से झूठ की हर निशानी मिटा दी गई। कुछ दिन बाद इरा बच्चे को लेकर हवेली में लौटी। इस बार झुकी हुई नहीं थी। वीर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यह घर तुम्हारा है, तुम इसकी रानी हो। इरा मुस्कुराई, मैं बस आपकी इरा बनना चाहती हूं। कहानी का संदेश, झूठ से बना रिश्ता कभी वारिस नहीं देता, और जो इंसान को सौदे में बदल दे वो एक दिन खुद बिक जाता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। वो भी लिखें। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और सामाजिक संदेश के उद्देश्य से लिखी गई है।